देवी संस्था के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। जो सबसे बड़ी खुशखबरी है 36,590 वालों के लिए, भैया सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि स्कूल आवंटन 25 तारीख से, और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि सबको मनचाहे स्कूल मिलेगा, यानी पुरुषों को भी विकल्प मिलेगा चुनने के लिए, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो कि 31,277 में नहीं था। और हाँ, मैं जानता हूँ समस्या तो हो रही है, इस पर ज़रूर चर्चा करना चाहता हूँ, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। और 31,277 वाले भी उम्मीद करता हूँ खुश रहें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है प्रोबेशन पीरियड में, इस बारे में अहम जानकारी दूंगा आपको। उम्मीद करते हैं मेरे साथ बने रहिए। यूपी में सरकारी नौकरी की उम्र जो है 30 वर्ष करने की सिफारिश, और मौके सिर्फ 2 मिलने वाले हैं। और सभी विभागों में पदोन्नति व अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू हो तुरंत के तुरंत। चलिए, लेकिन सबसे पहले स्कूल आवंटन के मुद्दे पर पहुंचते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 21 तारीख की डेट में, यानी कल की डेट में, सत्यप्रकाश सर के माध्यम से अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी किया गया है। महानिदेशक को देख सकते हैं दिशा निर्देश जारी किया गया है। भैया देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ, परिषदीय विद्यालयों में कुल 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष शेष 36,500 अभ्यर्थियों के लिए चयन नियुक्ति के उपरांत विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि भैया 36,590 स्कूल आवंटन करने हेतु मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं, पहला पॉइंट एक, अध्यापक अध्यापिकाओं की तैनाती ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, यानी मिशन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से आपको होगा। एलईडी के माध्यम से, जिस भी आप बीएसए ऑफिस के माध्यम से होगा, चाहे वो कुशीनगर हो चाहे हरदोई हो, आपको बाहर सारी चीज़ें रिक्त सीटें दिखती रहेंगी, किस ज़िले में कितनी रिक्त सीटें हैं। ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु रिक्तियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। यहाँ लिखा है साफ साफ ना, 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए। और उम्मीद करता हूँ सितंबर 2019 का लिया गया था 31,277 में, तो आपके टाइम भी वही लिया जाएगा। सितंबर 2019 की संख्या के आधार पर आपको जो है ये अलॉट किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षक विहीन विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात यदि अन्य रिक्तियां की आवश्यकता होंगी, उनमें से केवल सिर्फ 2 शिक्षक वाले विद्यालयों की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनका छात्र अनुपात जो है सर्वाधिक हो। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि प्रथम, यानी कि कह सकता हूँ, जिस विद्यालय में सिर्फ 1 शिक्षक हो अथवा 2 शिक्षक हो, या तो सबसे पहले शिक्षक विहीन विद्यालय आप लेंगे, जरूरत पड़ी तभी 2 वाले लेंगे, अन्यथा की स्थिति में पहले शिक्षक विहीन, उसके बाद एकल विद्यालय। आज जो सबसे बड़ी खबर यह है कि नवचयनित अध्यापकों की तैनाती नियमावली 2008, जो अद्यतन संशोधित हो चुका है 2010 के अनुसार, प्रथम जो है दिव्यांग महिला को, फिर दिव्यांग पुरुष को, यानी इनको मौका दिया जाएगा चॉइस करने के लिए अभ्यर्थियों। उसके बाद महिला अभ्यर्थी को विकल्प प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा। तदोपरांत जो है सभी पुरुषों की तैनाती विकल्प प्राप्त करके की जाएगी, यानी पिछली बार की तरह नहीं है कि रैंडमली आपको दे दिया जाएगा। इस बार सभी पुरुषों से भी मनचाहा विद्यालय अलॉट करवाया जाएगा कि भैया आपको कौन सा विद्यालय चाहिए, छांट लीजिए। बेकार में ठीक है, लेकिन आप कहाँ चाहिए, सबसे बड़ी बात है, मिलना चाहिए। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अब मैं जानता हूँ कि 177 वाले मेरे बात से सहमत नहीं होंगे कि एक भर्ती में 2 नियम सही नहीं है। एक बात और बता दें, ठीक है, हम आप बहुत पहले हो चुके हैं, अभी ये सबसे लेट में हुए हैं, 2 महीने 3 महीने बाद, तो सोच लिए इनके ऊपर क्या बीता होगा। चलो यार, अगर किसी को फ़ायदा मिल रहा है इसका तो मिलने दो। हम 31,277 वाले ही तो बचते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा हमारे लिए, लेकिन मिल रहा है तो खाने दो इनको यार। और इतनी ठंडी में कैसे सिग्नेचर मारने जाते थे, बिना रूम के किसी के यहाँ टिकते थे, डेली ट्रेवल करते थे, और 1-2 महीने का समय बीत चुका है, इसको आवंटन में नहीं मिला है। तो मेरा मानना है मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, सही है, मिलना चाहिए, इसका तो मैं समर्थक हूँ। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ दिक्कत तो होगी, और पता नहीं, मेरा मन कह रहा है कोई ना कोई कोड ना पहुँच जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, स्कूल आवंटन बहुत जल्द हो। तो 25 तारीख से यहाँ देख सकते हैं कट गया है, 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक संपन्न किया जाए। ठीक है, विद्यालय आवंटन की कार्यवाही। अब उम्मीद करता हूँ कोई ना पहुँचे। 31,277 वाले बात के बारे में बात कर लूँ। भैया प्रोबेशन पीरियड के समय भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जनपद स्तर पर, किस स्तर पर, जनपद स्तर पर। मैं खुद लिया हूँ, किसी दूसरे ब्लॉक में था, 8 महीने के उपरांत 31 अगस्त को मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र होके दूसरे ब्लॉक में आ गया, जबकि मेरी ज्वाइनिंग 7 सितंबर को हुई थी। ठीक है,
और पूरा 12 महीने का समय नहीं बीता था, 7 या 8 महीने का समय है। तो प्रोबेशन पीरियड के समय भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कल मैं किसी अपने सीनियर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा भैया, जबकि मेरा मानना है कि सबका वेतन लग जाना चाहिए तभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। भैया आप जिस ब्लॉक में हैं, यदि वहाँ वेतन लग जाता है तभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ही साथी 3 महीने के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आया और म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके निकल गए, जबकि यहाँ वेतन नहीं लगा था इस ब्लॉक में। जब यहाँ आए इस ब्लॉक में वेतन लगा। जनपद स्तर पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आता है 3 महीने के अंदर, यानी प्रोबेशन पीरियड के अंदर यदि आपका वेतन भी नहीं लगता है तब भी हो जाएगा। ऐसा सीनियर ने मेरे बताया कि मेरे ही मित्र ने ऐसा किया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखें। तदोपरांत वही आने वाला है, तबादला म्यूचुअल ट्रांसफ़र। किसी न किसी साथी को खोज लें, क्योंकि सामने 1 अप्रैल से आपको बायोमेट्रिक सारे सिस्टम देखने को मिलेगा। भैया टैबलेट के माध्यम से आपका हाजिरी लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप इसके लिए तैयार भी होंगे। तो 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 तारीख से आवंटित होंगे स्कूल। बड़ी अच्छी बात है भैया, आपको बता चुका हूँ। और हाँ, अंतर जनपदीय स्थानांतरण वाले भी आपके साथ आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं महानिदेशक ने बताया कि स्थानांतरित सहायक अध्यापकों को 27 से 28 जनवरी तक कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके बाद 29 से 30 जनवरी तक पदस्थापन एवं कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। तो इनके लिए भी काफ़ी खुशखबरी है, आपने देखा भी होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि भाई 36,590 वालों की स्कूल आवंटन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, वास्तव में सही बताऊं तो भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश है। एक बात तो बता दूं पहले, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। अब कोई अफवाह मत करके भैया सड़क पे आंदोलन करना पहुंचा है। ये मैं न्यूज़ की कटिंग जो चीज़ें निकल के आई हैं, भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश है। अभी 40 वर्ष तक के अनारक्षित थे और 45 वर्ष तक जानते हैं आरक्षित वर्ग थे। अब इसे 30 से 35 करने की सिफारिश है। नौकरी पाने के बाद यदि किसी विभाग में आप नौकरी पा जाते हैं, नौकरी के केवल 2 मौके मिलेंगे। देख सकते हैं, यदि आप किसी सरकारी नौकरी में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी आप ज्वाइन पा जाते हैं, जैसे आज मैं पा गया, किसी अन्य विभाग मुझे जाना है तो मात्र 2 मौके दिए जाएंगे अधिकतम। ये सुझाव आया है, ठीक है। और ये घटाकर आपको बताना चाहता हूँ, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा घटाकर सामान्य वर्ग के लिए देख सकते हैं 40 से 30 करना है और 45 से 35 करना है आरक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। तो भैया ऐसा सिफारिश किया गया है और समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश की गई है। अब वही पुरानी चीज़ें फिर निकल के आई हैं, लेकिन अभी सिफारिश है, इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा ही, खुद सांसद विधायक इसका विरोध करेंगे। समझ रहे मेरी बात ना, करने और कहने में बड़ा फ़र्क होता है। ये चीज़ें हैं जो आपके सामने लाया हूँ। ये चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए समस्त पद भरने के फरमान है। शासन ने अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति के लिए निर्देश दिए हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति में पारदर्शिता के लिए सरकार जल्द लाएगी मार्गदर्शी सिद्धांत। कह रही है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो 50 साल की बात की जा रही है कि उसके बाद जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर देंगे, उसके लिए आपके सामने मार्गदर्शी सिद्धांत लाएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, बड़े जैसे खासकर मैं शिक्षा विभाग की बात करूँ, हज़ारों की संख्या में प्राइमरी शिक्षक पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा पूरी कर चुके हैं। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक के पद बहुत ज़्यादा खाली हैं, मैंने कई बार इसका चर्चा किया है। तो भैया यहाँ पर भी पदोन्नति ज़रूरी है। और आपको बताना चाहता हूँ, सेवा पूरी करने वाले जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं और 62 का रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, इसी तरह सरकार 50 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों की स्क्रीनिंग कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। इससे कई संवर्गों से जुड़े कर्मियों की शिकायत भी आई है कि एक ही तरह के मामलों में अलग अलग तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो गलत तरह से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाने की शिकायतें आती रहती हैं कि भैया 50 की उम्र में गलत तरीके से। इसके लिए एक अलग मार्गदर्शी सिद्धांत लाएंगे, किस तरीके से आपको सही तरीके से भेजेंगे। यदि आप इसके लिए क्वालिफाइड करेंगे तो आपको रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में। तो विशेष सचिव कार्मिक ने शासन के अधिकारियों से कहा कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में पारदर्शिता के लिए सरकार मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने इसके लिए अपनी राय देने का आग्रह किया है, ठीक है। तो चीज़ें हैं, मिलते रहेंगे, बाय बाय।